हम सब तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। शायद इसीलिए उनके मस्तक के मोर पंख से लेकर उनके पैरों के चिन्ह तक हर चीज से कोई ना कोई तथ्य जुड़ा हुआ है। इसी में से एक है उनके पैरों की पायल। उनके दाएं पैर की पायल बाएं पैर की पायल से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। त्रेता युग के शुरुआती दिनों में एक महान ऋषि हो गए जिनका नाम था विश्वघोष। उनका एक परम शिष्य था जिसका नाम था कर्णव। कर्णव पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित था और वो पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने गुरु की सेवा करता था। उसे ये पता था कि उसके गुरु भगवान विष्णु के परम भक्त है और उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान विष्णु के पैरों में स्थान मिलना। एक दिन कर्णव अपने गुरु की सेवा कर रहा था और उनके पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते कर्णव के नाखून से गुरुदेव के पैरों में खरोंच आ गई और उससे खून बहने लगा। इसे देखकर गुरुदेव बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्णव को श्राप दिया कि इस जानवर की तरह आचरण करने से तुम्हें भी अगला जन्म जानवर की तरह मेंढक का मिलेगा और अगले जन्म में तुम मेंढक बन जाओगे। ये श्राप सुनकर कर्णव गुरुदेव के पैरों में गिर पड़ा और बहुत ही रोने लगा। वो बोला, गुरुदेव, मैंने तो ये जानबूझकर नहीं किया। आपको तो पता है कि मैं आपका परम शिष्य हूँ और आपको प्रिय हूँ। क्या मैं ऐसा जानबूझकर कर सकता हूँ? तब गुरुदेव भी मन ही मन में सोचने लगे और उनका गुस्सा शांत हो गया। वो बोले, मैं तो अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारा उद्धार भगवान श्री राम खुद आकर करेंगे। यह कहकर गुरुदेव वहां से चले गए। जब माता सीता का हरण लंकापति रावण ने किया था, तब उसे ढूंढते ढूंढते भगवान श्री राम थक गए और जंगल में एक पेड़ के नीचे धनुष्य बांध रखकर बैठ गए और वहां पर जोर जोर से रोने लगे। वो इतना जोर से रो रहे थे कि उनके आंसू जमीन पर टपकने लगे। लक्ष्मण ने जरा गौर से देखा तो जमीन पर गिरते ही वो आंसू खून में बदल गए। वो बहुत ही संभ्रमित हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसे यह पता चला कि उसके धनुष्य बाण के नीचे एक मेंढक आ गया है और वो बुरी तरह से घायल हो गया है और मरने की कगार पर है। जब भगवान राम ने उस मेंढक को देखा तो वह भी बहुत ही अचंभित रह गए। वो बोले, जब कोई सांप मेंढक को खाने आता है तो मेंढक जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन यह मेंढक तो मरने की कगार पर है, फिर भी इतना शांत कैसे? तब मेंढक बोला कि भगवान श्री राम, जब भी कोई सांप मुझे पकड़ने आता है तो मैं आपकी ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे इससे बचा ले। लेकिन अगर आप ही आज मेरी हत्या करते हैं तो मैं किससे प्रार्थना करूँ? इसलिए मैं ये सब चुपचाप सह रहा था। भगवान श्री राम को पता चल गया कि मनुष्य के तरह बोलने वाला यह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। तब मेंढक ने प्रभु श्री राम को अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुना दी और उनसे यह भी कहा कि वह अपने गुरुदेव के श्राप के कारण मेंढक बन गया है और उसके इस जन्म का उद्धार खुद भगवान श्री राम ही करने वाले हैं। उस मेंढक ने साथ साथ यह भी बताया कि उसके मृत्यु के भागीदार श्री राम नहीं है। उसकी मृत्यु तो पिछले जन्म में ही लिखी गई थी, इसीलिए वो अपने आप को इस हत्या का दोषी ना माने। यह सुनकर भगवान राम अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारी जान तो अब नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरी करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब उस मेंढक ने कहा, हे भगवान श्री राम, मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गुरुदेव आपके परम भक्त है और वो आपके चरणों में स्थान पाना चाहते हैं।
इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरे गुरुदेव को अपने चरणों में जगह दे दें। उसकी गुरु के प्रति निष्ठा देखकर भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो उनके गुरु के साथ साथ उनको खुद को भी अपने पैरों में जगह देंगे। लेकिन कैसे? तब श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण के अवतार में जन्म लूंगा तब मैं अपने दोनों पैरों में पायल बांधूंगा। लेकिन शिष्य तो कभी गुरु से बड़ा नहीं होता, इसलिए वो अपनी दाई पैर में छोटी पायल बांधेंगे और बाई पैर में थोड़ी बड़ी पायल बांधेंगे और दोनों को अपने चरणों में जगह देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण के पायल की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसे ही कुछ जानकारियाँ चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और ये वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।